अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक न्यू टॉपिक है हमारा, वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था और कैथोड रेज़ के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको किसने जो है डिस्कवर किया था, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले ये बताऊँगा कि इसको किसने डिस्कवर किया। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, वो है गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन ने इसको डिस्कवर किया था कब? करीबन 1886 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे? अगेन उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है इस डिस्चार्ज ट्यूब में। ये जो हमारे पास है और ये एक सिरा है और ये दूसरा है। ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। और ये जो हमारे पास क्या है? ये एनोड है। इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव का चार्ज है और इसके ऊपर जो हमारे पास पॉजिटिव का चार्ज है। अगेन दोबारा यहाँ पर क्या है? वैक्यूम पंप है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे वैक्यूम पंप जो है वो इलेक्ट्रॉन में प्रेशर को, गैस के प्रेशर को मिनिमाइज़ करता है। यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके प्रेशर को क्या करता है? ये मिनिमाइज़, कम से कम करता है। इसमें भी, प्रोटॉन्स में भी वैक्यूम पंप का काम यही है कि ये गैस के प्रेशर को मिनिमाइज़ करता है। अब हम आते हैं इसको बैटरी के साथ जोड़ने के लिए। हमने क्या किया? यहाँ पर इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर जो है ये कैथोड है और ये क्या हमारे पास एनोड है। इसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसने सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पर उसने एडिशन की थी। यहाँ पर उसने परफोरेटेड कैथोड्स का इस्तेमाल किया था। परफोरेटेड का मतलब है सुराखों वाली जो कैथोड है, उसने यहाँ पर कैथोड का इस्तेमाल किया था। अब उसने क्या देखा? उसने देखा कि कैथोड में से रेज़ जो है वो निकल रही हैं। किसकी जानिब जा रही हैं? एनोड की जानिब जा रही हैं। लेकिन जो कैथोड में से एनोड की जानिब जा रही हैं, तो फिर एनोड से कैथोड की जानिब भी कुछ रेज़ जो हैं वो आ रही हैं। और ये जो रेज़ हैं इस परफोरेटेड कैथोड से टकराने के बाद बाहर भी निकल रही हैं। जो लाइट, जो रेज़ जो इस परफोरेटेड कैथोड से बाहर निकल रही हैं, उसने इस रेज़ को कैनाल रेज़ का नाम दिया। ये जो रेज़ हैं उसने इसको कैनाल रेज़ का नाम दिया। उसने कहा कि जो परफोरेटेड कैथोड रेज़ हैं, टकराने के बाद जो निकल रही हैं बिल्कुल डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ, उसने कहा ये जो रेज़ हमारे पास ये क्या हैं? कैनाल रेज़ हैं। इसमें दो तरह की रेज़ जो हैं वो इमिट हो रही हैं। एक कैथोड की जानिब आ रही है, दूसरी एनोड से कैथोड की जानिब आ रही है। तो एनोड से कैथोड की जानिब जो आ रही है वो परफोरेटेड कैथोड से टकराने के बाद भी जो रेज़ निकल रही हैं, उसने इस रेज़ को जो है वो कैनाल रेज़ का नाम दिया। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। उसने ये 1886 में एक्सपेरिमेंट किया था। ये उसने कहा था कैनाल रेज़ कैसे बनती हैं, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या हैं? मॉलिक्यूल्स भी हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये क्या करते हैं? जब ये टकराते हैं आपस में तो ये कैनाल रेज़ बन जाता है, क्योंकि इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, प्लस हमारे पास कैनाल रेज़ बन जाती हैं। तो उसने इस रेज़ को कैनाल रेज़ का नाम दिया। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सफ़र तो करती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि कहता है स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन। ये जो रेज़ हैं ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं अपोजिट टू कैथोड रेज़। कहता है ये कैथोड रेज़ के बिल्कुल अपोजिट जो है ये
सफ़र करती हैं स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि मैंने आपको जिस स्टार ट्यूब में बताया था कि एक कैथोड रेज से जब रेज निकल रही है तो दूसरी एनोड से वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स में है, इस पहले इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास कहता है देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो डिफ्लेक्शन है, मुड़ जाना, वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वो किसकी वजह से है? पॉजिटिव, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये जो है ये डिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड नंबर पे है, कहता है नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स। जो कैनाल रेज हैं किस पे डिपेंड करती हैं? अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ गैस पर जो कैनाल रेज हैं ये डिपेंड्स करती हैं किस पर? नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर पर जो है ये डिपेंड्स करती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास कहता है दीज रेज डोंट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। बिल्कुल, ये जो है एनोड से नहीं आती, कैथोड से जाने के बाद फिर ये उलट, जैसे मैंने आपको ट्यूब में दिखाया था, जैसे हमारे पास एक ट्यूब है, ये एनोड है हमारे पास और ये कैथोड है, ये एनोड है और ये क्या है हमारे पास? कैथोड है। ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड था, क्योंकि इसके बाद जो है वो जो रेज निकल रही थी उसको हमने किस चीज़ का नाम दिया था? कैनाल रेज का नाम दिया था। उसने कहा था कि यहाँ से जो है वो स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रही हैं, बट यहाँ से वापस भी आ रही हैं उसके अपोजिट, यानी प्रोटॉन्स में जो रेज हैं वो यहाँ तक जाने के बाद फिर वो वापस भी डिफ्लेक्ट करती हैं एनोड से कैथोड की जानिब। फिर उसने कहा था कि ये जो रेज हैं ये परफोरेटेड ट्यूब से टकराने के बाद आगे भी निकल जाती हैं। जब ये आगे निकलती हैं तो उसने इस रेज को कैनाल रेज का नाम दिया था। ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था, तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है। 4th नंबर पे है, कहता है कि दीज रेज डोंट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेज हैं कैथोड से एनोड की जानब जाती हैं, लेकिन ये फिर एनोड से कैथोड की जानब जो है वो मूव कर देती हैं, उसको हम कैनाल रेज का नाम बताते हैं। ये जो है कहता है जब इनके क्योंकि इसके अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना इसको दे देता है, तो ये आयनाइज होकर हम क्या बना देते हैं? कैनाल रेज बना देते हैं, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं। 5th नंबर पे है, कहता है कि मास ऑफ जो पार्टिकल है, मास का जो पार्टिकल है वो किसके? वर फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। जो कहता है जो मास ऑफ पार्टिकल्स है वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन्स के, वो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, बट जो मास ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कहता है 1840 टाइम्स जो है वो मोर देन, ज़्यादा बड़ा होता है किसके? देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोबारा आपको बताता हूँ, कहता है मास ऑफ पार्टिकल, जो मास का पार्टिकल का जो मास है वर फाउंड इक्वल टू, बराबर होता है किसके? प्रोटॉन्स के। पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन्स के बराबर है, इक्वल है, लेकिन कहता है जो मास ऑफ प्रोटॉन है, ये जो मास ऑफ, वो तो प्रोटॉन बन गया, लेकिन बट दोबारा कहता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1840 मरतबा जो है टाइम्स जो है ये ज़्यादा बड़ा है। किस चीज़ का मास? मास ऑफ प्रोटॉन्स। किस से? इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट और न्यू वीडियोज़ के साथ।